तो अब हम अपना सबक शुरू शुरू करते हैं, यानी हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। किसी के बात को दो तरीके से, हम डायरेक्टली वही बात बोलेंगे या उसको अपने एतबार से बोलेंगे। तो इंग्लिश का जो रूल्स है उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो उसी रूल्स को हम सीखने वाले हैं कि किसी के बात को हम कैसे अपने तरीके से बयान करेंगे इंग्लिश में। तो इसका जो ये जो हमारा टॉपिक है ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट उसी बात को बोलेंगे जो उसने कहा, और इनडायरेक्ट वही बात नहीं बोलेंगे बल्कि उसको बयान करेंगे थोड़ा एक्सप्लेन के साथ। तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। व्हाट इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आया? डायरेक्ट किसे कहते हैं? सर डायरेक्ट हु बहू जैसा नकल करेंगे, और जी जी, इनडायरेक्ट वैसे। उसमें बढ़। हाँ, उसको कैसे बयान करेंगे वही हम सीखेंगे। इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? डायरेक्ट तो समझ में चला आया, वही बात बोलेंगे। तो जब डायर तो इसमें समझिए कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब उसमें अगर हम टेंसेस यूज कर रहे हैं तो टेंस में तब्दीली हो जाती है। जैसा कि आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस आपने सेंटेंसेस बनाया बनाया कि नहीं? हेलो। जी सर। तो एक्टिव से पैसिव बनाया तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे थे, और कहीं पर जमीर यानी प्रोनाउन को चेंज कर रहे थे, कहीं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो जा रहा था, सब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रख दे रहे थे। एक रूल्स है कि उसी रूल्स के साथ आप पैसिव बना सकते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी उसी तर्ज पर समझ लीजिए। जिस तरह पैसिव वॉइस हम एक्टिव वॉइस से बना रहे थे, उसी तरह यहाँ पर इनडायरेक्ट हम डायरेक्ट से बनाएंगे। और जो डायरेक्ट जो सेंटेंसेस रहेगा वो टेंसेस रहेगा। क्या रहेगा? जो हम टेंस पढ़ चुके हैं ना, तो उसी टेंस का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो कौन सा टेंस किस टेंस से बट जाता है, चेंज हो जाता है, वो हम समझेंगे। तो समझिए कि कुल कितना टेंस है, आप लोग जवाब दीजिएगा। कुल 12। मिलाकर कितना टेंसेस है? 12 टेन थे। 12 12 टेंस। अब आवाज बहुत धीरे आ रही। अच्छा, 12 टेंस है कुल 12 मिलाकर। 12 टेन थे। जब हम इसका डायरेक्ट में जब यूज करेंगे तो वही टेंसेज यूज होगा, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में यूज करेंगे तो टेंसेज में चेंज हो जाएगा। जैसा कि अगर फर्स्ट पर्सन ने, यानी जिस वक्त आप बात कर रहे थे, अगर उसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहा है वो बात, और अगर आप अभी उसको बोलना चाह रहे हैं तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे। किसमें बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी बात करते वक्त अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुआ है तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात किया है तो वो अभी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर उसने प्रेजेंट परफेक्ट में बात किया है तो अभी उसका यानी पास्ट परफेक्ट में बयान करेंगे। यानी प्रेजेंट का जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। और पास्ट किस में चेंज होगा वो सारे चीज हम पढ़ेंगे। आज हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कि अगर जिस वक्त बात कर रहे थे उस वक्त कहने वाले ने अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहा है तो हम उसको अभी किस टेंस से बयान करेंगे, और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बयान करेंगे। इससे पहले एक चीज और समझिए कि टेंसेस तो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किससे चेंज होगा? पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। तो वही चीज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट में हो जाएगा। टेंसेस जिस तरह चेंज हो रहा है उसी तरह आप प्रीपोजिशन या जो इंडिकेट करने के लिए जो ये जमीरें आ रहे हैं, ये सारा चीज चेंज हो जाएगा। यानी करीब वाली चीज दूर हो जाएगी। जैसे दिस है, दिस किससे चेंज हो जाएगा? दैट से। दिस डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। दैट। अगर दीज है, दीज मतलब ये सब, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? दोज। दोज। क्या हो जाएगा? दोस्त। दोज। 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 अगर हियर, हियर के मतलब है यहाँ, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? देयर। क्या हो देयर। जाएगा? देयर। देयर के मतलब वहां।
अगर डायरेक्ट में यहाँ है तो इनडायरेक्ट में वहां हो जाएगा। टुडे, टुडे के मतलब है आज, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा दैट डे। क्या चेंज हो जाएगा, That day. किससे? दैट दैट। That day. डे। उसी तरह नाउ, नाउ के मतलब होता है अब, अभी, तो ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में देन। किससे चेंज हो जाएगा? Then. देन। देन। देन के मतलब बाद में, यानी तब बोल सकते। टू नाइट, टू नाइट कहते आज के रात को। अगर डायरेक्ट ने, मुतकल्लिम ने अगर टू नाइट कहा है तो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा दैट नाइट। किससे चेंज हो जाएगा? दैट That नाइट। दैट नाइट, यानी उस रात। इस रात चेंज हो जाएगा उस रात से। उसी तरह यस्टरडे, अगर डायरेक्ट अगर उसने कहा यस्टरडे यानी कल, तो इसको हम इससे पहले टुमारो, अगर डायरेक्ट में है टुमारो तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द नेक्स्ट डे। day. द नेक्स्ट डे। अगर The डायरेक्ट में next है यस्टरडे तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा प्रीवियस डे। अगर पिछले डायरेक्ट में दिन. है लास्ट नाइट तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। अगर डायरेक्ट में है नेक्स्ट डे तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द फॉलोइंग डे। और डायरेक्ट में एगो है तो इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा। और डायरेक्ट में जस्ट है तो इनडायरेक्ट में देन। कम, गो से चेंज हो जाएगा। 10 सो में चेंज हो जाएगा। हेंस, देन से में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह चेंज होते जाएगा। एक चीज और मैं बता दूं। चलिए अब हम सबक के जानिब चलते हैं कि हम किससे टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किससे चेंज होगा? Past day. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किससे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट Present कंटिन्यू। continuous. Continuous. तो ये किससे चेंज हो जाएगा? आपके पास स्क्रीन शो हो रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। किससे Past चेंज होगा? continuous. पास्ट पास्ट कंटिन्यू। कॉन्टिन्यूअस से चेंज होगा। तो जैसे अब देखिए हम यहाँ पर बयान कैसे करेंगे। किसी ने बात को कहा या कोई बात कह रहा है, तो इसमें भी टेंसेस होगा। इसमें दो जुमला पाया जाता है। जब हम किसी के बात को नकल करते तो दो जुमला पाया जाता है। एक तो बोलेंगे कि उसने कहा, या वो कह रहा है, या वो कहेगा, यानी उसके कहने के लफ्ज में एक टेंस पाया जाएगा और एक टेंस पाया जाएगा जो वो कह रहा है। जैसे यहाँ पर आप मिसाल पर देखिए, आई सेड टू यू। क्या पढ़ेंगे? आई सेड टू यू। I सेड, said to you. आई सेड टू यू। सेड के मतलब होता है कहना। इसका फर्स्ट फॉर्म आता है से। फर्स्ट फॉर्म आता है SAY, से। Say. सेकेंड फॉर्म आता है सेड। थर्ड फॉर्म सेड। तो आई सेड पास्ट इंडेफिनिट में कायदा इस्तेमाल हुआ है। तो आई सेड टू यू का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं मैंने तुम आपसे कहा। क्या मीनिंग होगा? मैंने आपसे मैंने कहा। आपसे कहा. आपसे कहा। क्या कहा? आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या कहा? आई एम टीचिंग। I am teaching इंग्लिश। English. मीनिंग क्या हो जाएगा? मैंने आपसे कहा मैं इंग्लिश पढ़ा मैं रहा हूँ। क्या बोलेंगे? मैं इंग्लिश पढ़ा मैं रहा इंग्लिश हूँ। पढ़ा रहा हूँ. आप लोग हर कोई नहीं बोल रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे हैं जो नहीं बोल रहे। खामोश नहीं रहना है। बोलिए प्लीज। हाँ देखिए, आई सेड टू यू का मीनिंग है कि मैंने आपसे। आपसे कहा। हाँ, आई सेड टू यू का मीनिंग क्या बोलेंगे? मैंने आपसे मैंने कहा आपसे आई एम कहा. टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ रहा मैंने हूँ। आपसे कहा I am teaching. हम्म, तो देखिए इसमें दो सेंटेंस है कि नहीं? एक तो मैंने आपसे कहा, एक सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा सॉरी, हूँ. पढ़ा रहा हूँ। तो दो टेंस इसमें पाया गया। तो आई सेड टू यू, ये वाला जो टेंस रहेगा इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। ये जो है उसी पर हम अभी बातचीत करेंगे। आई हाँ. सेड टू यू, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है?
पास्ट Past. इंडेफिनिट। तो इसमें चेंज नहीं होगा कुछ। ओके, रिपोर्टर का ये जो वर्ब है तो इसमें चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर दैट जो है आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें चेंज करेंगे। आई एम, आई एम Teaching. टीचिंग इंग्लिश। हाँ, तो ये वाला चेंज हो जाएगा। ये वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में हो जाएगा? पास्ट पास्ट कंटिन्यू कॉन्टिन्यूअस में change। कंटिन्यूअस। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं आई से टू यू, ये पास्ट इंडेफिनिट ही में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद वाला जो है उसमें चेंज करेंगे। उसके बाद वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी उसने जो बात कहा था उसी लफ्जों को मैं बोल रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो उसने जो कहा उसके बाद को हम इनवर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं। आई सेड टू यू, इसके बाद कोमा देते हैं, और कोमा के बाद देखिए उसने कितना बात कहा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। उसके मुकम्मल बात को दो नुक्तों के दरमियान लिखा हूं कि नहीं? जी उसे सर, कहते दो कॉमा के इनवाइटेड। हाँ, इनवाइटेड कोमा। इनवाइटेड कोमा किसी के बात को नकल करते तो उसके बात के शुरू में और आखिर में इनवाइटेड कोमा देते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसे समझना, ठीक है? आई सेड टू यू, इसके बाद कॉमा देंगे, और उसने जो बात कहा उसके बातों के शुरू में और आखिर में इनवर्टेड कॉमा देंगे। समझ में आ रही है बात? जी सर, नाम क्या है? यस सर। इनवर्टेड कॉमा। जी सर जी। आप ग्रुप में कॉमा। डिस्कस कर सकते हो, और कुछ भी इनवर्टेड और कॉमा। आपको पूछना रहेगा। तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। जब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो याद रहे वो जो इनवर्टेड कोमा है ना वो हट जाएगा, वो हट जाएगा। और यू के बाद जो कोमा है वो भी हट जाएगा, और यू के बाद दैट लिखा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। जी, यहाँ पे आई से टू यू आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसको मैंने किससे तब्दील किया है? स्क्रीन शॉट पर मैंने तब्दील किया है। आई टोल्ड यू, सेड, सेड को बदल सकते हो, सेड को टोल्ड कहेंगे। आई टोल्ड यू दैट आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। आई टोल्ड यू दैट आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। और याद रहे और एक बात, और नॉट रहेगा तो नॉट को यूज करेंगे, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम उस बात को नहीं नकल करेंगे, बल्कि उसने जिस तरह कहा है उस तरह नहीं, बल्कि थोड़ा सा घुमा कर। नेक्स्ट जो है आई सेड टू यू, मैंने आपसे कहा यू आर कुकिंग बिरयानी, तुम बिरयानी पका रहे हो। तो ये बोलेंगे आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा दैट यू आर कुकिंग बिरयानी, कि आप बिरयानी बना रहे थे। दैट लगाएंगे यू, और इनवर्टेड कोमा हट जाएगा, और यू आर कुकिंग बिरयानी। और जब नॉट रहेगा तो नॉट का यूज करेंगे। मेरा टाइम भी ओवर होने वाला है, तो बाकी जो चीज़ें आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, और चार्ज भी थोड़ा सा ये है। नेक्स्ट है यू, जो आपको समझाने वाली चीज़ है यहाँ पर कहीं स्विच ऑफ है। साजिद, साजिद से टू माजिद, साजिद ने मुझे कहा आई एम बीटिंग यू, मैं आपसे आपको मार रहा हूँ। तो इन, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा साजिद माजिद दैट ही वाज, वो सेंटेंस है तो दैट ही, यहाँ पर ही लाए। ये वाला थोड़ा सा है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ही क्यों आया।
आवाज बंद हो गई सर। आवाज जा रही है? जी सर अभी आई। जो वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था ये। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, कहाँ चल गया ये वाला। ये सारा चीज आसान है, कोई मुश्किल नहीं। अब सेंटेंस बनाएंगे तब ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ से देखिए, ही यू सेड टू मी, आपने मुझसे कहा। यू आर ऑपरेटिंग द मोबाइल, डायरेक्ट हो जाएगा। यू टोल्ड मी दैट आई वाज ऑपरेटिंग द मोबाइल। बात क्या है? थोड़ा समझिए। यू सेड टू मी, किसने किससे कहा? यू सेड टू मी का मीनिंग क्या होगा? किसने किससे कहा? नहीं, उसने किससे यू कहा? सेड टू, कि आपने यू सेड टू मी। हम्म। मुझसे कहा। सेट। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना मैं कौन वाला सेंटेंस से समझा रहा हूँ? सबसे जी। सबसे ऊपर वाला जो है वही वाला। यू जी सर। सेड टू मी, आपने मुझसे कहा। तो जी। सेंटेंस से बाहर समझिए कि आपने मुझसे कहा, क्या कहा? यू आर ऑपरेटिंग मोबाइल, आप मोबाइल हुआ। चला रहे हो। जी। सेंटेंस पूरा उर्दू में ही बोलिए, क्या कहा? आपने यू मुझसे कहा कि आप आप मोबाइल मोबाइल चला रहे हो, बोलिए। मोबाइल। यू आर बोलिए पूरा जुमला। ऑपरेटिंग मोबाइल। उर्दू आप में मोबाइल तर्जमा चला कीजिए, उर्दू में। आप मोबाइल आप, चला रहे हो। तो बताइए, आप गौर कीजिए थोड़ा सा, अपने माइंड को लगाइए। ये टाइम ओवर हो गया, कोई अगर जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। कि आपने मुझसे कहा कि आप मोबाइल चला रहे हो, तो कौन मोबाइल चला रहा है? यानी मैं मोबाइल चला मो- रहा हूँ। जी। यानी मैं मोबाइल चला रहा हूँ कि आपने मुझसे कहा कि आप मोबाइल चला रहे हो, इसका मतलब मैं मोबाइल चला रहा हूँ। जी। समझ में आ रहा है? थोड़ा आप कहने गौर वाला। कीजिए। जी जी। आपने कि आपने कहा, यानी इसको आप मोबाइल। कहने वाले हो। आप स्टूडेंट हो, आप कहने वाला हो। मैं टीचर हूँ, मुझसे बोल रहे हो। आप मुझसे बोल रहे हो कि आप मोबाइल चला रहे हो। जी। जब आप मुझे बोल रहे हो और बोल रहे हो कि आप मोबाइल चला चला रहे हो, इसका मतलब मैं मोबाइल चला रहा हूँ। जी। यानी मैं एक टीचर मोबाइल चला रहा हूँ, तो इसका इनडायरेक्ट में हो जाएगा। यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा। दैट आई वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, कि मैं मोबाइल चला रहा था। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। किसने मुझसे कहा, पहले बोलिए। तो उसने मुझसे कहा। उसने मुझसे आई एम कहा। मदरसा, मैं एक मदरसा बना रहा हूँ। पूरा उर्दू तर्जमा कीजिए। उसने मैं एक मुझसे मदरसा कहा, बना रहा एक मैं मदरसा एक बना रहा हूँ। मदरसा बन। हूँ, मदरसा बना रहा हूँ। तो किसने किससे कहा, बोलिए कौन किसने कहा? शागिर्द ने उस्ताद से कहा। नहीं नहीं, वो उस तरह नहीं। उर्दू शागिर्द में से कहा। तर्जमा कीजिए। उसने मुझसे कहा, ये क्या बोलेंगे? उसने। कहा उसने मुझसे कि मैं एक मदरसा बना रहा हूँ। तो इसका मतलब जो कह रहे हैं वही बना रहा है ना, जी ना सर। मैं बना रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि मैं एक मदरसा बना रहा हूँ, ये डायरेक्ट जी। में बोल रहा। तो कहने वाला वो है, वो कोई भी हो, कि वो जी। मुझसे बोल रहा कि मैं एक मदरसा बना रहा हूँ, ना कि मैं बना रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट में वही हो जाए। टोल्ड मी दैट ही वाज बिल्डिंग अ मदरसा। पर ही, क्योंकि वो बना रहा था, मैं नहीं बना रहा था। ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिल्डिंग अ मदरसा। अब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला। अब यहाँ पर देखिए, फातिमा के बच्चे रहे। फातिमा सेड टू यू, आई एम क्लीनिंग द रूम। फातिमा ने आपसे कहा कि मैं कमरा साफ कर रहा हूँ। किसने किससे कहा? फातिमा ने मुझसे मुझसे कहा कहा। कि मैं कमरा साफ हाँ, फातिमा ने आपसे कहा कि मैं कमरा साफ कर रहा साफ हूँ। साफ कर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कमरा साफ करने वाला कौन है? ये मैं हूँ। बोलिए नहीं, गलत है। फातिमा है या आप हैं? फिलिंदर। फातिमा।
फातिमा। फातिमा है ना। फातिमा ने आपसे कहा कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ। तो कहने वाला फातिमा है और वही मोबाइल चला रही है ना। तो कौन मोबाइल चला रही है? फातिमा फातिमा। में कह रही है। तो तो फातिमा, जब हम इनडायरेक्ट बोलेंगे तो फातिमा टोल्ड यू, फातिमा ने आपसे कहा दैट शी वॉज क्लीनिंग द रूम। देखिए इनडायरेक्ट में एक मर्तबा फातिमा चलाए, तो फिर दूसरी मर्तबा फातिमा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके तरफ प्रोनाउन लाएंगे, जमीर लौटेंगे, शी लगाए। और, और शी ये लौट रही फातिमा के जानिब, इशारा हो रही। फातिमा टोल्ड हम्म। यू शी वॉज क्लीनिंग द रूम, यानी साफ करने वाली वही है, वही थी, मैं नहीं थी। नेक्स्ट है दे सेड टू यू वी वर राइटिंग अरबिक। उन सब ने आपसे कहा कि हम लोग अरबी लिख रहे हैं। तो कौन लिख रहे हैं? वो लोग लिख रहे हम हैं, तो बोलेंगे दे वो सेड लोग टू यू दैट दे वर राइटिंग अरबिक। नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये आपको कुछ समझ में आएगा। साजिद सेड टू माजिद, क्या बोलेंगे? साजिद सेड टू माजिद आई एम बीटिंग यू। साजिद ने माजिद से कहा कि मैं आपको मार रहा हूँ। तो बताइए, साजिद ने माजिद से कहा कि मैं आपको मार रहा हूँ। तो मारने वाला कौन है और मार खाने वाला कौन है, बोलिए? मारने वाला साजिद है। हाँ, और मार खाने वाला माजिद। माजिद है। तो जब इनडायरेक्ट में यही बोलेंगे कि वो मार रहा है, वो मार रहा है, तो बोलेंगे इनडायरेक्ट में साजिद टोल्ड माजिद दैट ही वाज बीटिंग हिम। क्या बोलेंगे? साजिद टोल्ड तो माजिद साजिद दैट ही वाज that बीटिंग he माजिद। was बीटिंग हिम। हाँ, तो बताइए यहाँ पर इनडायरेक्ट में ही वाज बीटिंग हिम, पहले वाले से मुराद, पहले वाले ही से मुराद साजिद है, कि वो मार रहा था। किसको मार रहा था? उसको मार रहा था। और हिम से मुराद माजिद है। नेक्स्ट है द माई टीचर टू मी, मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द पुअर, सरकार गरीबों की मदद कर रही है। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा माई टीचर टोल्ड मी दैट द गवर्नमेंट वाज हेल्पिंग द पुअर। यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्यों यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसलिए माई टीचर सेड टू मी द गवर्नमेंट, हम किसी का नाम ले रहे हैं। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द पुअर, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा द माई टीचर टोल्ड मी दैट द गवर्नमेंट वाज हेल्पिंग द पुअर। कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेंस से चेंज हुआ। गौर से देखिए, हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, और साजिद वाला चाहिए था। तो साजिद में इसलिए चेंज हो गया, इनडायरेक्ट में एक मर्तबा साजिद चलाया, तो फिर दोबारा और उसी की बात करेंगे तो साजिद को लाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके तरफ प्रोनाउन लाएंगे, यानी ही लाएंगे, तो उससे मुराद हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट कि एक सेंटेंस है, इसमें गवर्नमेंट का यूज नहीं किया है, तो इसलिए हम उसके तरफ शी या ही या इट का यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम गवर्नमेंट ही को लाएंगे। और किसी का नेम हो तो नेम की जगह नेम ही आएगा, और उससे पहले उसके तो इशारा ना किया होगा। आई टू यू आई एम टीचिंग इंग्लिश, हो जाएगा आई टोल्ड यू आई दैट आई वाज टीचिंग इंग्लिश। ये पूरा हो गया। इसमें नॉट का use बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा। आई सेड टू यू आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई टोल्ड यू दैट आई वाज नॉट टीचिंग, कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा। जो मैं सवालात शेयर करूंगा उन सारे को आप हल करके दिखा देंगे। एक मरतबा दिखाइए, थोड़ा सा गलती होगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन अब बनाएंगे तो फिर ये समझ में आएगा। और जहाँ ना समझ में आए वो ग्रुप में जरूर डिस्कस करना, ठीक? मैं आपके सवाल का मैं चेक करने की कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चन करेगा, या पर्सनल में क्वेश्चन कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ओके। ओके। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।